अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शेरदिल IT अकेडमी। अब जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट है AWS EC2 से या जो दूसरे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी जो VMs हैं उनकी सर्विसेज को कैसे बेचा जाए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, इसका नाम हम रखते हैं मल्टी क्लाउड कंप्यूट। मल्टी क्लाउड कंप्यूट। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास आता है AWS, GCP, Azure और अलीबाबा। ठीक है, AWS के अंदर अगर कंप्यूट की बात करें तो क्या आता है हमारे पास EC2। GCP पर क्या आता है हमारे पास GCE। Azure के ऊपर क्या आता है हमारे पास Azure VM और अलीबाबा में हमारे पास क्या आता है ECS, अलीबाबा कंप्यूट सर्विस। ठीक है, EC2 की अगर हम बात करें EC2 बहुत सारे रीजन्स में होता है। यहाँ तकरीबन 16 रीजन्स में होगा, ये भी तकरीबन कोई 16 रीजन्स में है, ये तकरीबन कोई 18 रीजन पे है, ये कोई तकरीबन कोई 20 के करीब रीजन्स के ऊपर आता है, ज़्यादातर चाइना साइड पर है। सीखने के लिए क्या है, मैं इसमें टेक्निकल इतना नहीं सिखा रहा आपको, मैं इसमें बिजनेस मॉडल आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने इसको कंप्यूट को बेच सकते हैं। उसके लिए आपको AWS 3-in-1 की ट्रेनिंग या सोल्यूशन आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ले लें पहले, उसके बाद इसकी तरफ आएँ। बहुत सारे लोग जो इसको सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, वो ये नहीं समझते कि जब तक इसकी नॉलेज नहीं होगी आप बेचोगे कैसे। जैसे कि कल मेरे पास एक लड़का आया था, उसने मुझसे पूछा सर मैं क्लाउड को बेचना चाहता हूँ। तो मैंने उसको एक सिनेरियो बताया। मैंने कहा आपके पास एक कस्टमर आता है और ये सिनेरियो आपके लिए भी है। लेट्स से आपके पास एक कस्टमर आता है कि जी मुझे EC2 मशीन चाहिए, क्या क्या सवालात करोगे आप उससे जब पता ही नहीं होगा तो। यहाँ पे एक चीज़ है, इफ़ यू आर अ कॉन्फिडेंट और इफ़ यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, ये ओवर कॉन्फिडेंट आपको मरवाती है। ठीक है, कोशिश करें ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात नहीं है। अगर आपका 10 साल 15 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, खुदारा उस एक्सपीरियंस को यहाँ मत जोड़िए। वो एक्सपीरियंस आपका IT इंडस्ट्री में है, क्लाउड इंडस्ट्री में नहीं है। IT इंडस्ट्री में अगर आप कोई सर्वर बेच रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, तो वो क्लाउड पे काम नहीं आएगा और फिर आप फेल हो जाएंगे यहाँ पे। फिर आप कहेंगे ये बिज़नेस तो मेरे लिए बना नहीं था। ये बिज़नेस आप ही के लिए बना है, बट मसला ये है कि आप पुरानी चीज़ों को, पुराने एक्सपीरियंस को यहाँ जोड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं विंडोज़ XP इंस्टॉल करना अच्छा जानता हूँ, विंडोज़ 7 इंस्टॉल करना अच्छा जानता हूँ, बट रियलिटी बहुत डिफरेंट है। यहाँ हम समझ रहे हैं कि 2022-2019 की विंडोज़ या लिनक्स या फायरवॉल्स को क्लाउड पे कैसे बेचना है। उसके लिए ये पता होना चाहिए कि EC2 होता क्या है, इमेज कैसे काम करती है, स्नैपशॉट कैसे काम करती है, बैकअप कैसे लेते हैं, ऑटो स्केलिंग कैसे होती है, किन किन रीजन्स पे कौन कौन सी VM सपोर्टेड है, मार्केट प्लेस कैसे काम करती है, एंड यही चीज़ें चारों क्लाउड के लिए। मैंने चारों क्लाउड को सीखने में 7 साल लगाए हैं, आपको टाइम लगेगा। स्टार्ट विद AWS 3-in-1 प्रोग्राम। इसके लिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं मिस ज़ैरिश का नंबर नीचे दे दूंगा आपको। ठीक है, अब वापस आते हैं अपनी ट्रेनिंग की तरफ, वीडियो की तरफ। तो EC2 के अंदर मैं आपको क्या बता रहा था कि EC2 के अंदर सवालात क्या आते हैं बिजनेस के लिए। पहला सवाल आपका आएगा कि EC2 लेनी है या नॉर्मल मशीन पे काम चल जाएगा। तो EC2 वहाँ लिया जाता है जहाँ पे एज यू गो मॉडल हो, जहाँ आपको पर घंटे पर मिनट के हिसाब से अपने कस्टमर को सेल करना हो, वहाँ पे आप EC2 ले सकते हैं। कस्टमर कहेगा मुझे गूगल चाहिए तो आप GCE दे दें, कस्टमर कहे मुझे Azure चाहिए तो आप Azure VM दे दें, एंड देन अलीबाबा के दे दें आप। दूसरा सवाल, विंडोज़ चाहिए या लिनक्स चाहिए, वो आपको बताएगा विंडोज़ चाहिए। तीसरा सवाल, विंडोज़ के अंदर कौन सा एडिशन चाहिए, 2012 चाहिए, 16 चाहिए, 19 चाहिए, 22 चाहिए। चौथा सवाल कि विंडोज़ का साइज़ क्या होगा, रैम क्या होगी, साइज़ क्या होगा, ठीक है ना, रैम CPU ये चीज़ें क्या होंगी। पांचवा सवाल, स्टोरेज क्या होगी, स्टोरेज आपकी SSD होगी, नॉर्मल होगी। छठा सवाल, अगर जी SSD है तो SSD में क्या साइज़ होगा, ठीक है ना, 512 होगी, 100 होगी, 200 होगी। सातवां सवाल कि उसका बैकअप होगा या नहीं होगा, बैकअप कस्टमर को चाहिए क्योंकि यही चीज़ तो कैलकुलेट होगी। आठवां सवाल, डाटा का आउट क्या होगा,
यानी कि डाटा का जो बैंडविड्थ है, आपको डाटा ट्रांसफ़र कितना चाहिए, 500 GB चाहिए, 1 TB चाहिए, कितना डाटा बाहर निकलेगा। 9वां सवाल, उसको फिक्स IP चाहिए या जनरल IPs चाहिए। 10वां सवाल, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर पोर्ट्स कौन सी चाहिए, आप फायरवॉल में पोर्ट्स खोलेंगे ना, उसके लिए पोर्ट 80, 443, तो कौन सी पोर्ट्स खोलेंगे। 11वां सवाल, उसके ऑफिस की IP कौन सी होगी जो उसकी फायरवॉल में लगानी है इन ऑर्डर टू सिक्योर योर इंफ्रास्ट्रक्चर। 12वां सवाल कि उसको हाई अवेलेबिलिटी साथ में चाहिए या नहीं चाहिए। 13वां सवाल कि उसको लोड बैलेंसर चाहिए नहीं चाहिए। ऐसा ना हो, कई दफ़ा लोड बैलेंसर इसलिए चाहिए होता है कि उन लोगों को SSL लगाना होता है। AWS SSL फ्री देता है, किसके, ACM के थ्रू, अमेजॉन सर्टिफिकेट मैनेजर के थ्रू। तो मेरे कई कस्टमर हैं वो सर्टिफिकेट खरीदते नहीं है, सर्टिफिकेट सर्वर के अंदर नहीं लगाते, सर्टिफिकेट लगाते हैं बाहर। जब बाहर आप सर्वर लगाओगे तो वो लगेगा लोड बैलेंसर पर, मशीन तो लगता नहीं है, जब मशीन पर नहीं लगेगा तो डायरेक्ट कैसे लगाओगे। 14वां सवाल कि आप इसके साथ साथ क्या वेब या शील्ड की सर्विस लोगे या नहीं लोगे। तो अगर आप वेब की सर्विस ले रहे हो, यानी कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल या शील्ड की, तो वो कैसे सेटअप करोगे, कैसे कॉन्फ़िगर करोगे। 15वां सवाल, वो आपके अकाउंट पर होगा या क्लाइंट के अकाउंट पर होगा, ठीक है ना। ये एक सर्विस की बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक सर्विस पर 15 सवाल निकले, तो सोचें जब आप 250 सर्विस बेचेंगे तो कितने सवाल निकलेंगे। तो सवाल जब कस्टमर के सामने बैठे हो, कस्टमर की चीज़ों को समझने के लिए उतनी नॉलेज होगी तभी तो समझोगे, जब इतनी नॉलेज नहीं होगी तो समझोगे कैसे। दैट्स द पॉइंट। तो यहाँ पे VM को बेचने के लिए आपको ये सवालात आने चाहिए, उसके बाद आप बेच सकते हो। अब अगली तरफ जाते हैं, अगले सवाल की तरफ कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। कस्टमर ने तमाम चीज़ें बता दी हैं, अब अगली चीज़ क्या होगी कि इसको कैलकुलेट कैसे करें। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा AWS है, तो AWS का कैलकुलेटर, ठीक है ना। गूगल यूज़ कर रहे हैं तो GCP का कैलकुलेटर यूज़ करेंगे आप, ठीक है। इसके लिए मेरी शेरदिल IT में ही ढूंढिएगा, AWS और गूगल के कैलकुलेटर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी। उसके अलावा फ्री ट्रेनिंग की बता देता हूँ, अगर आपको 5 घंटे की मेरी फ्री ट्रेनिंग चाहिए AWS की, गूगल की, इसी में लिंक दोबारा दे दूंगा मैं आपको, यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगा AWS की, गूगल की फ्री ट्रेनिंग का, जाएँ और फ्री ट्रेनिंग करें। साथ में मिस जहरिश का नंबर होगा, ताकि आप AWS गूगल किसी में भी एडमिशन लेके हैंड्स ऑन करना चाहें हमारे साथ तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं। कैरियर ग्रोथ यानी कि इसकी पूरी मेंटोरशिप 6 महीने की लेना चाहें, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट बैच में आप एडमिशन ले सकें। लिमिटेड सीट्स होती हैं हमारे पास। वापस आते हैं एजोर के अंदर, एजोर के अंदर भी सेम होगी, सवालात सबके लिए यही होंगे। फ़र्क क्या होगा कि कैलकुलेटर सबके डिफरेंट हैं। सस्ता कौन सा पड़ता है, सस्ते और महंगाई सबके ऊपर नीचे होती होगी। AWS के अंदर क्या है कि AWS के अंदर जनरलाइज प्राइस है। गूगल कहता है कि गूगल के प्राइस AWS से थोड़े से ज़्यादा हैं, बट गूगल पे पूरा महीना यूज़ करते हैं तो सस्टेन डिस्काउंट मिलता है। कौन सा डिस्काउंट, सस्टेन डिस्काउंट। सस्टेन डिस्काउंट का मतलब ये है कि अगर आप लंबे अरसे उसके साथ रहे तो वो कमिटमेंट की बेसिस पर आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करता है। तीसरे नंबर पे एजोर आता है, एजोर VM। एजोर VM के अंदर फ़ायदा ये होता है कि एजोर VM के अंदर आप जो है इजीली फर्दर चीज़ों को भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फायरवॉल वगैरह को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ना सिर्फ यहाँ बल्कि इन दोनों के अंदर भी। लेट्स से आपको पालो अल्टो चाहिए, सिस्को चाहिए, तमाम चीज़ें यहाँ कैलकुलेट हो जाती हैं। उसके बाद आता है अलीबाबा। अलीबाबा के अंदर भी आपको मार्केट प्लेस में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। रिमेंबर, जब आप इन चारों को कैलकुलेट कर रहे हैं तो विंडोज़ के अंदर विंडोज़ की लाइसेंसिंग के प्राइस इंक्लूड होते हैं, इसमें BYOL का कॉन्सेप्ट नहीं होता, यानी कि ब्रिंग योर ओन लाइसेंस का। यू विल हैव टू बाय फ्रॉम द डायरेक्टली फ्रॉम द क्लाउड प्रोवाइडर। उसके अलावा लिनक्स के अंदर लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो लिनक्स की मशीनें सस्ती पड़ती हैं। तीसरी चीज़, अगर आप मार्केट प्लेस से कुछ ले रहे हैं, लाइक सैप ले रहे हैं, आप पालो अल्टो ले रहे हैं, जुनिपर ले रहे हैं, सिस्को ले रहे हैं, कोई भी अप्लाइंसेस खरीद रहे हैं जो फिजिकल है, उसके लिए AWS या गूगल या एजोर या अलीबाबा अलग से चार्ज करता है। मशीन के पैसे अलग होते हैं, उसके पैसे जो अप्लाइंसेस हैं उसके पैसे पर आवर पे अलग होते हैं। तो बहुत ही तसल्ली के साथ आपने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है, बगैर कैलकुलेशन के नहीं डालनी। इसी तरीके से एक और सिनेरियो लास्ट आपको बता देता हूँ। अगर आपकी मशीन है छोटी सी, उसमें एक हार्ड ड्राइव में डाटा रखना है बैकअप के लिए और एक में ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम वाली जो हार्ड ड्राइव है वो SSD होगी, जो उसके बाद वाली हार्ड ड्राइव है वो कौन सी होगी भाई, वो डाटा हार्ड ड्राइव होगी। उसके लिए आप GP2 या SSD यूज़ नहीं करेंगे, आप मैग्नेटिक SC1 या ST1 यूज़ करेंगे, यानी कि SC1 कोल्ड स्टोरेज या थ्रूपुट ऑप्टिमाइज स्टोरेज यूज़ करेंगे आप, ठीक है। ये बहुत सस्ती पड़ती हैं आपको एज कम्पेयर विद SSD, अगर आपने सिर्फ डाटा बैकअप रखना है। इस वीडियो को कम से कम 2-3 दफ़ा देखिएगा, इसमें मैंने बहुत सारे आपको पॉइंट्स बताए हैं EC2 सेल करने के लिए कि कस्टमर से सवालात कौन कौन से पूछते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।